संदीप ऐकू येते का? हा, एकदम क्लिअर आवाज आहे. ओके. नमस्कार मित्रांनो, मी बेवडा, नाव आशिष. आज हिंदी मराठी कुठली लैंग्वेज? हिंदी 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 हिंदी, अच्छा. तो दोस्तों, सबसे पहला तो हिंदी मेरी अपनी जरा बम्बईया हिंदी है. आप लोग के जैसा शुद्ध हिंदी नहीं है, तो जरा वो संभल के लेना. मराठी इंग्लिश थोड़ा आ जाएगा उसमें. दूसरी बात, जरा मुझे कुछ पिछले 2-3 साल से सुना ही नहीं देता है, तो टेक्निकल तौर पे अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो वो भी संभल के लेना. टॉपिक जो दिया है, अच्छा टॉपिक दिया है. और टॉपिक से जुड़ा हुआ ही सबसे पहला जो मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मैं संदीप का सही दिल से आभार मानता हूँ, क्योंकि कई सालों से संदीप मेरे पीछे लगे थे कि मुझे ऑनलाइन मीटिंग में मैं शेयरिंग करूं, पर कुछ तो भी वो चीज जो शेयरिंग में मैं बताऊंगा मैंने बंद कर दिया था. और जो अभी बताया आपको, भी पिछले 2-3 साल से मुझे सुना ही नहीं देता है, तो मैं मीटिंग्स करना ही बंद कर दिया है. अगर किधर कुछ भगवान ने भेजा कोई जगह पे, तो वहां पे कुछ शेयरिंग वगैरह हो गई तो हो गई, नहीं तो मैं नहीं जाता हूँ. घर के बाहर ही नहीं निकल सकता हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ. एनीवे, टाइम कम रहते हुए जो टॉपिक दिया है, एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड, तो सबसे पहले ये शब्द ही एटीट्यूड क्या है, मुझे ए ने ठीक तरीके से समझाया कि मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया, जिंदगी जीने का मेरा एक अंदाज, मराठीमध्ये माझा दृष्टिकोन, जो मेरे भावना और सोच के ऊपर निर्भर है. तो मेरी भावना और सोच में ही गड़बड़ है जो मुझे मेरी बीमारी बता रही है. तो मेरे दृष्टिकोण में, मेरे नजरिया में कितनी गड़बड़ होगी, ये मुझे आज जो भी मेरा सफर भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, उससे मुझे क्लियर कट दिखते जा रहा है. और मेरा ये नजरिया या एटीट्यूड बदलते रहता है, क्योंकि मुझे बीमारी एक तो वैसी हो गई है, और साइकोलॉजी जो कहती है कि इंसान का दिमाग कंटिन्यूसली चेंजिंग फेज में रहता है. इट्स डायनामिक, स्टैटिक नहीं है, यानी एक जगह पे खड़े नहीं रहता है. इंसान का दिमाग कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है. तो ये नेचुरल तौर पे इंसान के साथ इस तरीके से होता है. तो मेरे जैसे आदमी जो एक असामान्य अबनॉर्मल आदमी है, उसका तो कितना होता रहेगा. ये सब चीज का मुझे तजुर्बा हुआ है. मैं कुछ तकरीबन 22 साल मेरा शराब का सफर, एक 6 साल हो गए थे मुझे शराब पीते हुए, और मुझे ए का मैसेज देने में आया. जब मैं वो सब सुना, ए के बंदे जो मुझे कह रहे थे 1986 की, 85-86 की ये बात है, तो मैं हंस पड़ा था. और दिलो दिमाग में मैं सोचा था कि ये गधे लोग को पीने को नहीं आया. ये कौन सा नजरिया था मेरा. मुझे ए में आने के बाद समझा कि ये मेरा वो नजरिया है जो मुझे कहता है, मेरी भावना, मेरी सोच मुझे कहती है कि मुझे कुछ सिखाओ मत, मुझे सब मालूम है. द नो ऑल एटीट्यूड, जो सेकंड स्टेप में इसका बहुत हाईलाइट किया गया है कि ये एटीट्यूड, ये नजरिया की वजह से मैं कितना मार खाया जिंदगी में, और मैं खाते जा रहा हूँ आज भी, कि जब मुझे लगता है कि आई नो ऑल एटीट्यूड. ये एटीट्यूड था मेरा, ये दृष्टिकोण, ये नजरिया था. एक के मेंबर्स मैसेज देके 2-3 टाइम मीटिंग्स वगैरह को लेके गए, मैं कुछ सुना नहीं. टाइम निकलते गया, दिन बने हफ्ते, हफ्ते बने महीने, महीने बने साल. दारू बढ़ती गई, शराब बढ़ती गई, बीमारी बढ़ती गई, घर से बेघर हो गए, बहुत सारे रिहैब सेंटर्स हो गए. और काफी सारे रिहैब सेंटर्स के अंदर ए का मैसेज बार बार. तो एक रिजेंटमेंट, एक खुन्नस, ये सब चीजों के प्रति निर्माण हो गई. ये क्या है, क्या ये क्या सिखा रहे मेरे को, ऐसा बकवास है वगैरह. कि वो नो ऑल एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग था, ईगो उतना स्ट्रांग था मेरा, सुनने को ही तैयार नहीं था मैं. और कुछ भी ये रिहैब के अंदर या ये मेंबर्स मुझे कुछ पूछे कि बाबा तुझे क्या लगता है वाकई में तेरा प्रॉब्लम क्या है, तो शराब छोड़ के मेरे पास 16,000 प्रॉब्लम्स थे जो उनके सामने में रखने का. शराब प्रॉब्लम ही नहीं करके मैं बोलने का करके, सब लोग समझाने का कोशिश करने की, पर नहीं कि नहीं मानना मैं. फिर वो भगवान वो वक्त जिंदगी में लाया जहाँ पे रॉक बॉटम हो गया मेरा. मैं इंग्लिश में जो कहावत है कि वो रॉक बॉटम, यानी ऐसा रॉक बॉटम था कि जो इंग्लिश का स्लोगन है, आई बिकेम सिक अँड टायर्ड ऑफ बिंग सिक अँड टायर्ड. मला थकवा आणि वैताग आला आयुष्याचा, आणि ते थकवा आणि वैतागचा मला वैताग आणि थकवा आला. मैं थक गया, मैं परेशान हो गया कि ये जिंदगी क्या हो गई यार.
शराब हद के बाहर बढ़ गई है। अभी लास्ट का जो मैं शेयरिंग सुना वो बंदे का, वो बहुत टच हो गया। कुछ तो भी थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया मेरे को उसमें से, कि मुझे मेरे भी दिन याद आ गए कि यस, वो रास्ते पे रहना वगैरह कंटिन्यूसली इन एंड आउट। वो जिंदगी, वो एक पुराने टाइम पे रिवॉल्विंग डोर रहता था बड़े बड़े होटल्स में, कांच का, इधर से घुसो और उधर से बाहर आओ करके, वो दरवाजा पूरा घूमने का। मेरी जिंदगी एक रिवॉल्विंग डोर बन गई थी, कभी घर, कभी रास्ता, कभी रिहैब सेंटर, कभी जेल, इसी तरीके से जिंदगी चल रही थी मेरी। वो सब चीज से मैं थक गया था, मुझे इससे छुटकारा चाहिए था। शराब वाकई ही प्रॉब्लम है, वाकई मुझे अल्कोहलिज्म नाम का बीमारी हुआ है। ये सब चीज के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क था कि सच्ची में है कि क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं जो आपने ये कहता है कि कंप्लीट डिनाइल में, मेरे को सिखाओ मत, मेरे को समझाओ मत, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम ठीक हो गई तो शराब छूट जाएंगी मेरी करके, ये मेरा चल रहा था। ये जो कहते हैं कि मेरे प्रॉब्लम्स ठीक हो गए तो मेरी शराब छूट जाएंगी, इसको जस्टिफिकेशन वाला एटीट्यूड कहते हैं, समर्थन, मराठी में समर्थन। जस्टिफिकेशन क्या है कि कुछ तो भी सच, लेकिन हकीकत क्या है। और यही मेरी बीमारी का मेन जड़, ये मुझे जो भी टाइम भगवान ए में लाके रखे है, उस पे से समझा है कि आपकी जिंदगी, मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया, जिंदगी जिस तरीके से मैं जी रहा हूं, एक जस्टिफिकेशन के तौर पे। आपकी जिंदगी शराब पीते टाइम पे भी और शराब से आज दूर रखा गया भी, तो क्यों मेरा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, क्यों ग्रैटिट्यूड आना चाहिए, क्यों मैं परमेश्वर का आभारी रहना चाहिए। ये मेरे तजुर्बे के जरिए मुझे धीरे धीरे से ख्याल में आते गए। आखिरी रिहैब जहाँ पे एक रॉक बॉटम देख के जब मैं एडमिट हो गया, वो रिहैब में खुद होके मैं 3 साल रहा, मेरी मर्जी से मैं 3 साल रहा। बेकार परिस्थिति में पहुंच गया था, चलने नहीं आ रहा था, सीढ़ियां उतरने को नहीं आ रही थी, खाना नहीं जा रहा था, एकदम बेकार शारीरिक परिस्थिति में एडमिट हो गया था। फिर तो धीरे धीरे से टाइम उधर जैसे बीतते गया, शारीरिक ताकत वगैरह आते गई, धीरे धीरे से रिहैब के अंदर काम वगैरह करते गए। कहा तो भी रिहैब वाले ने कुछ तो भी मेरे अंदर अच्छाई देखी, तो मेरे को स्टाफ बनाया, काउंसलर का ट्रेनिंग दिया। ये वो सब जो होते गया, उसके जरिए, उसके वजह से मेरी ईगो को वापिस खत मिला, फर्टिलाइजर मेरी बीमारी को। और जो एटीट्यूड 86 में था, वही दोबारा 2001 में निर्माण हो गया। क्या अभी मुझे सब मालूम है, अभी मैं काउंसलर बन गया हूँ, अभी मेरे को पूरा प्रोग्राम मालूम है, मैं लोगों का काउंसलिंग करता हूँ। एक ही मीटिंग्स को मैं जाता था तो किताबी तौर पे उधर रिहैब के अंदर टाइम पास करने के लिए एक ही किताब पढ़ता था। मैं किस चीज के लिए पढ़ता था, आज समझता है कि खुद की होशियारी बढ़ाने के लिए, माई नॉलेज, वो आई नो ऑल बताना, ये नजरिया। और शेयरिंग में उस तरीके से करता था। भगवान ने दिया हुआ ये गुण शेयरिंग का, उस टाइम पे ये मेरी ताकत है करके, ये मेरा नजरिया था कि ये भगवान ने दिया हुआ कुछ तो भी, एक टैलेंट, एक स्किल, ये भगवान का ही नहीं, ये मेरा है करके। और बाकी जिंदगी में जो भी सब खराब हो रहा वो भगवान कर रहा, ये ऐसा सब विचित्र वगैरह मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया था। रिहैब वाले बहुत बड़े फ्रेंड्स थे, उन लोग का नजरिया एकदम क्लियर था कि बंदा रिहैब में अगर रहते जाएगा तो वो उसके जवाबदारियों, जिम्मेदारियों से भाग रहा है, तो उसको रिहैब से भगाना है। रिहैब शुड नॉट बिकम अ कंफर्ट जोन, ये डायरेक्टर की क्लियर कट शब्द थी। तो उन्होंने मेरे को 3 साल के बाद रवाना कर दिया। बाहर आया तो देखा कि बाबा लोग तो भूले नहीं थे, मैंने जो भी सब करके बैठा था। मैं रिहैब के अंदर में एक अल्कोहलिक बन के एडमिट हुआ था। थोड़े दिन के बाद लोग मेरे को मेरे नाम से बुलाने चालू किए थे, वो अच्छा लग रहा था। नहीं तो हमारे पूना में तो जरा भाषा थोड़ी अलग रहती है, तो सब लोग मेरे को बेवड़े बेवड़े करके बुलाने की, नाम मेरे खुद का मैं कभी कभी भूल गया था करके, इस तरीके से हालत हो गई थी। जब रिहैब के अंदर रहते गया, जब स्टाफ बना तो आशीष सर हो गया, फिर काउंसलर बना, कुछ जो भी मेरा हिस्ट्री है उसके वजह से लोगों को सब समझते गया। फिर रिहैब के अंदर मेरा रहते हुए जो भी वर्ता होता उसके वजह से आशीष भाई करके, और आखिरी में भाई 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 भाई, ये सब मेरी ईगो को खत दिया था।
तो वही पुराना आशीष विदाउट अल्कोहल का जो था वही नजरिया हो गया था मेरा दोबारा। मैं भूल गया, ये सिलेक्टिव मेमोरी कहते हैं ना, बीमारी के अंदर का अपना विचारों का अंदर का प्रॉब्लम, कि मैंने किस तरीके से जिंदगी काटी। भूल गया था वो सब कि शुरुआत के तौर पे पहले के 16 साल शराब पीने के इसके अंदर सबको मैं रिजेंटमेंट, खुन्नस और गुस्से से देखने का, रिजेंटफुल एटीट्यूड अपने बिग बुक में लिखा है। नंबर 1 ऑफेंडर, एंगर इज परमानेंट प्रॉब्लम, डुबियस लग्जरी, ये मेरे साथ नहीं चल सकता, पर यही मेरा नजरिया था, यही नजरिया था। वो भूल गया था। और जब रिजेंटमेंट मराठी में जो कहते हैं वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, निष्पन्न क्रिया, यूजलेस एक्टिविटी, कुछ नहीं मिलने वाला उससे, कुछ नहीं, वही होते गया मेरे साथ। और फिर आखिरी में घूम फिर के पूरा सर्कल हो जाता है लाइफ अपना, तो वो फिर आत्मा करुणा ए में आने के बाद जब भगवान के जरिए भगवान ने मुझे 12 स्टेप्स के पास गाइड किया, तभी समझे कि ये सब एक ही भावना है। गुस्सा, आत्मा करुणा एक ही भावना। गुस्सा में बाहर निकलता हूँ, आत्मा करुणा में अंदर के अंदर खुद के ऊपर गुस्सा होता रहता हूँ। रिजेंटमेंट, खुन्नस मैं दुनिया को दिखाता हूँ, या अपराधीपना, पश्चाताप, प्रायश्चित, ये अंदर के अपना अंदर के अंदर दिखाता हूँ। ये सब एक ही चीज करके, सब ए में आने के बाद ये सब समझते बैठा, थोड़ा ज्ञानोलॉजिस्ट बन गया मैं। लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा था कि 3 साल के बाद जब रिहैब के बाहर निकला, असलियत का सामना वापस किया, तब ख्याल में आया यार अपन तो जीरो ही है। तो फट गई थी दोस्त लोग। तो वो वापस जो आखिरी के साल में रिहैब ज्वाइन होने के आखिरी के साल में जो लूजर्स एटीट्यूड कि मैं हार गया हूँ, मायूस, लाचार, बेबस, वो भाई किसी तू भी शेयरिंग में सुना वो कि होपलेस, उम्मीद ही चली गई थी करके कि यस ऐसा करके, वो पूरा वापिस इतने फोर्स से आ गया था। शुरुआत के 15-20 दिन रिहैब से बाहर निकल के पूछो मत, ये शराब नहीं पीनी है बस, ये इतने दिमाग में फिट था। मीटिंग को जाने का, ए में जाने का, तो वो 1.5 घंटा हवा में आशीष भाई भाई, आशीष भाई 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 सब करने के करके, ये मेरा वो डुअल पर्सनालिटी, दुहेरी व्यक्तिमत्व जो मराठी में कहते हैं, वो कई साल के बाद समझा मेरे को। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, कभी कभी एकदम वो इगोइस्टिक एटीट्यूड, गर्विष्ठ दृष्टिकोण, और कभी कभी एकदम खुद के बारे में कम समझना, खुद को एकदम कम समझना, लो सेल्फ एस्टीम, जिसके वजह से बात करने नहीं आना बराबर। तो ये सब वजह से एक जो लास्ट बंदे ने शेयरिंग किया, जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण सुनाई दिया भगवान की दुआ से, रिएक्टिव एटीट्यूड हो गया था मेरा, रिस्पॉन्स देने नहीं आ रहा था मेरे को, रिएक्टिव एटीट्यूड। क्योंकि और ये जायज ही था। मराठी में कहते हैं कि मेरा जो पर्सनॅलिटी है बंडखोरचं व्यक्तिमत्व आहे माझं। आय एम डिफाइंड पर्सनॅलिटी, रिबेल, आई एम अ बॉर्न रिबेल। मुझे जो पसंद नहीं, मुझे जो अच्छा नहीं लगता, मैं रिबेल करता हूँ, ये एटीट्यूड था। तो वही एटीट्यूड 3 साल रिहैब के बाहर निकलने के बाद वैसा निर्माण हो गया। कहा तो भी मीटिंग्स वगैरह में मेंबर्स लोग को दिखते आया, मेंबर्स लोग काफी थे जो एक टाइम मेरे साथ पीए वगैरह थे, उन लोग को सब मालूम। उसमें से एक मेंबर जिनके 2-3 रेस्टोरेंट और बार थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले मेरे रेस्टोरेंट और बार पे काम कर। मैं बोला बाबा रेस्टोरेंट बार में मैं क्या काम करूं, मैं तो 10th पास ही हूं। बोले तेरे पास सब क्वालिफिकेशन है रेस्टोरेंट बार पे काम करने का। मैं पूछा किस तरीके से, और तू जेल बिल गया तो तेरे को पुलिस का डर नहीं है, भाई लोग का डर नहीं है, हाथ भट्टी पीने का तू उधर इतने हाथ भट्टी के धंधे पे भी तू काम भी किया है, तो तेरे को धंधे दारू पीने वाले को कैसा हैंडल करना वो आता है। तू रिहैब में काम किया है तो तेरे को दारू पीने वाले को तू हैंडल कर सकता है, बस इतना ही क्वालिफिकेशन तेरा मेरे लिए काफी है। तो बाबा भगवान के आशीर्वाद से एक जॉब मिल गया रेस्टोरेंट और बार में, मेरे को मैनेजर बनाया गया। मैनेजर बन गया तो फिर पुलिस लोग आके सलाम कर रहे, भाई लोग आके सलाम कर रहे, गेस्ट जो भी होटल में आ रहे, कस्टमर्स आ रहे, सर करके बोल रहे। दोबारा वापिस मेरे ईगो को
खत या फर्टिलाइजर डालने में, और दोबारा वो इगोइस्टिक एटीट्यूड, आई कैन हैंडल ऑल, आई कैन मैनेज ऑल, मीटिंग जाना बंद, जस्टिफिकेशन या समर्थन, बाहर का धंधा सबको मालूम है, शाम का टाइम बाहर का धंधा रहता, कैसे क्या मीटिंग को जाओ। जो ओनर थे वो खुद मेंबर, वो खुद मीटिंग को जाने की हफ्ते में से 2 टाइम वो मेरे को गालियां देते बैठे, उनकी वाइफ एलोनॉन मेंबर वो समझाते बैठी तू गलत कर रहा, तू गलत कर रहा। नहीं नहीं, मैं काउंसिलर है, मेरे को सब समझता है करके। मतलब हम तेरे को केवल सजेस्ट कर सकते, प्रेशर नहीं कर सकते हम तेरे को मीटिंग कर करके। धीरे धीरे से जैसे टाइम बढ़ते गए, रिहैब सेंटर्स का वो जो दुनिया थी वो मुझे बुलाना चालू किए, बाबा आप आओ, अपने भाषा में, एक ही भाषा में अपन शेयरिंग बोलते हैं, रिहैब के इसमें उन लोग लेक्चर बोलते हैं। आपका लेक्चर सुन के आप जैसे भाई लोग को सपोर्ट मिलता है, होप मिलता है, ताकत मिलती है, हम इसका पैसा देंगे आपको। बाबा वो पैसे के लालच के पीछे मैं रिहैब सेंटर्स जाने लगा, रिहैब सेंटर्स के अंदर काम करने लगा। तो दो जगह पे काम कर रहा, दोनों जगह पे मेरे को सर सर करके बुला रहे, तो पूरा वही जूना पुराना इगोइस्टिक एटीट्यूड। गलती से कभी कोई मीटिंग में गया तो जैसा मैं मेहरबानी कर रहा हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे मीटिंग करते हुए, किटी बॉक्स आने का, किटी बॉक्स में पैसा डालने के टाइम पे अरे बाप रे, पूरा इससे हमारे पूना के भाषा में बोलते कैट बाहर निकालने का पैसा का मैं, दुनिया देखे मेरे सामने और शो करके ऐसा पैसा डालने का मैं, ये इतना ग्रैंडोइस एटीट्यूड, छूटा दिखावापन करने का एक नजरिया जिंदगी के प्रति, उस तरीके से जिंदगी जीना, ग्रैंडोइस। सब चलते बैठे जिंदगी में अच्छी तरीके से, यानी जो वो टाइम की सोच के हिसाब से अच्छी तरीके से ऐसा चलते जा रहा, और ये सब मेरी ईगो को खत डालने की सबसे बड़ा चीज जो होते जा रहा था कि रिहैब सेंटर्स की इसमें काम करते हुए, काउंसलिंग का काम करते हुए, पुणे के 2-3 बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट लोग ने मुझे उनके नजदीक कर लिया, और उन लोग के पास हाई फाई फैमिलीज के बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो रिहैब में जाना नहीं चाहते थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस तो दूर की बात, सेलिब्रिटीज बोलो, स्पोर्ट्स स्टार्स बोलो, पॉलिटिशियंस बोलो, पुलिस बोलो, ऐसे सब। तो इनको कैसा करे करके ये साइकेट्रिस्ट लोग ने एक जरिया ढूंढा कि बाबा आशीष को वहां पे भेजिए, वो उनके घर पे जाके प्राइवेट में काउंसलिंग करे करके, ए के बारे में बतावे, रिहैब के बारे में बतावे, अगर घर में उन लोग नहीं छोड़ पा रहे करके, फिर उन लोग का चॉइस करके। तो ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के साथ मेरा उठना बैठना चालू हो गया। मैं वो बंदा जो पुणे, बंबई, अहमदाबाद, दिल्ली के सड़कों पे रहा हूं, सुबह उठने के साथ 2 रुपये को पकड़ के मेरा झगड़ा चालू होने का खुद के साथ, कि उठने के साथ बंदा किधर जाता है सुबह सुबह नेचुरल तौर पे, तो टॉयलेट। तो साला वो कॉर्पोरेशन के टॉयलेट पे जाओ तो 2 रुपया देना पड़ेगा, तो सुबह के दारू के लिए पैसा कम गिरेगा। तो हकीकत में जो रॉक बॉटम कहते हैं ना, वो मेरे साथ वो रॉक और बॉटम, जिसको समझा ये भाषा वो समझ गए, वो 2 रुपया बचाने के लिए वो रॉक और मेरा बॉटम एक होने लगा। वो परिस्थिति में से ऐसी परिस्थिति में भगवान लाए कि मैं जो दिल्ली के सड़कों पे रहा था, मैं पुणे टू दिल्ली बाई फ्लाइट जा रहा हूँ, मैं पुणे टू नागपुर बाई फ्लाइट जा रहा हूँ, पुणे टू अहमदाबाद में फ्लाइट जा रहा हूँ, पुणे टू बैंगलोर में बाई फ्लाइट जा रहा हूँ। तो ऐसा मेरा ईगो और एटीट्यूड बढ़ते गया, पूछो मत। एक्चुअली इंग्लिश में जो रियल मीनिंग है एटीट्यूड, मैं लोगों को एटीट्यूड दिखाना चालू किया, आई एम समवन, मैं कुछ तो भी हूं। ऐसे इसमें एक खूबसूरत छोकरी, पगली सी किधर तो भी, हर तरीके से मेरे से बेहतर, ऊंचे खानदान की, ऊंचे स्टेटस की, पैसे के तौर से भी बहुत आगे वगैरह, मेरे प्यार में गिरी, मेरे से शादी कर दी उसके पेरेंट्स के खिलाफ जाके, और ईगो बढ़ गया। और उसने सबसे पहले मुझे कहा, बाबा तू ये रेस्टोरेंट और बार का धंधा छोड़। तो उसकी बात मान ली बाबा, फिर जरा काउंसलिंग वगैरह ही चालू था, किसी चीज का फिक्र नहीं, ईगो में घूम रहा था मैं। वो 2-3 साइकेट्रिस्ट आए, बोले अपन रिहैब चालू कर लेते, तू रिहैब का डायरेक्टर बन जा। ओके, तो इंग्लिश में जो कहते हैं कि फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, तवे पे से सीधे चूल्हे में घुस गया मैं, रिहैब के डायरेक्टर बना दिया मेरे को।
और हाई फाई क्लाइंट्स वगैरह आने लगे, पैसा जबरदस्त तौर पे आने लगा मेरे पास। जैसा पैसा आते गए वैसा वो ग्रैंडोसिटी, दिखावेपन का दृष्टिकोण, दिखावेपन का नजरिया, दिखावेपन का एटीट्यूड। घर में 2.5 लोग, मैं, मेरी बीवी और हमारा एक छोटा बच्चा। उस टाइम पे मेरे पास 2 4 व्हीलर्स, 3 2 व्हीलर्स। स्पॉन्सर नाम के वास्ते लिया था। बोल रहे ये क्या कर रहा है, क्यों इतना सब? नहीं, तुमको नहीं समझता रिहैब का काम कैसा रहता है। एक गाड़ी रिहैब के लिए, एक गाड़ी हमारे घर के लिए। और मजे की बात क्या, मुझे कार चलाने को नहीं आता था उस टाइम पे, लेकिन इस तरीके का एटीट्यूड जिंदगी के प्रति। मैंने कमाया, मैं शराब नहीं पी रहा, मैं लोगों की शराब छुड़वा रहा हूँ। स्पॉन्सर मुझे कहने का, बाबा तू 12 स्टेप्स के ऊपर काम कर, मैं लोगों का 12 स्टेप्स ले रहा हूँ, मैं लोगों का 4th स्टेप लिया है, तुम्हारा भी 4th स्टेप लियो क्या करके ऐसे स्पॉन्सर को पूछने का मैं। और फिर जिस तरीके से शराब पीते टाइम पे रॉक बॉटम भगवान ने दिखाया, उसी तरीके से शराब से दूर रखे हुए भगवान ने मुझे एक रॉक बॉटम दिखाया। ऐसा रॉक बॉटम देखा मैं कि शराब पीने का टाइम पे जो रॉक बॉटम्स देखी थी उससे खतरनाक था, उससे खतरनाक था। मेरी आत्मा जल गई थी, तड़प रही थी। जो किया मैं वो नहीं करना चाहिए था, पर वो करके बैठा मैं। और इसके परिणाम नतीजा ये हो गया कि दूसरे दिन में शाम को शराब के दुकान पे पहुंच गए। उधर वो गर्दी बिर्दी देख के मुझे, और एक तो कुछ समझने का नहीं, ये इंग्लिश दारू कौन सा ब्रांड, कौन सा लेबल। बार में काम किया था पर समझने का नहीं मेरे को कि कौन सा मंगाऊ करके। बोले कल सुबह पीएंगे, आप लोग पीने का चाहिए ना, कल सुबह पीएंगे करके। दूसरे दिन सुबह गया कोई वाइन शॉप पे, तो वो जो ओनर या मैनेजर जो कोई भी रहेगा उधर बैठे थे, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, बाकी के स्टाफ सब साफ सफाई कर रहे थे। तो मैं देख रहा था अलग अलग ब्रांड। तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए, और वो शायद पहचान लिए मेरे को कि घर के सामने ही है वो वाइन शॉप। तो मैं हंसते हुए हंसते हुए उनको बोला पीने का सोच रहा हूँ। तो वो बोले जाओ ना सर, आपका काम करो ना। ये भगवान के शब्द थे। मैं यू टर्न मार के वहां से बाहर आया। बाहर आके एकदम बच्चे का चेहरा मेरे सामने आ गया और मैं बोला बाबा बच गए, अपन बच गए। ये ग्रेटिट्यूड क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? ये एक बहुत बड़ा एक सीख मिली मेरे को उस टाइम पे, क्यों ग्रेटिट्यूड चाहिए। और फिर स्पॉन्सर के पास गए। स्पॉन्सर ने 12x12 और 12x12 12 स्टेप्स 12 एडिशंस का किताब मेरे मुंह पे फेंका और कहा, मराठी में यानी इंग्लिश में कहा था मुझे कि अभी डोंट रीड, स्टडी द बुक। वाचू नकोस, अभ्यास कर, इसका पढ़ाई कर। मतलब फर्क क्या है? बोले जब तू केवल पढ़ता है ना तो तेरा ज्ञान बढ़ता है, लेकिन जब तू स्टडी करता है ना तो तेरे को तेरी पहचान मिलेंगी इसमें। और मैं वो हिसाब से फिर जब मैं पढ़ना चालू किया तो दिमाग में एक एक सवाल आते गए और मेरी खुद की पहचान मुझे मिलती गई। और ये सब जो एटीट्यूड से जुड़ा हुआ टॉपिक है वो एक एक ख्याल में आते गए। और उस टाइम पे दोबारा वापिस जो अपना 1996 से लेके 2001 तक का जो एटीट्यूड निर्माण हुआ था, लूजर्स एटीट्यूड, वो वापिस आ गया। लूजर हो गया मैं। इतना सब भगवान ने दिया पर मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। खुद को कोसना चालू, फुल टू डिप्रेशन में मैं चले गया। और उसी टाइम पे दूसरी जो चीज मेरे को खाते जा रही थी, जिसके वजह से वो विदाउट दारू का मैंने रॉक बॉटम देखा था, कि मेरा छोटा बच्चा जो था उस टाइम पे वो 2 साल का था। वो एक 1.5-2 साल का था। उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरी वाइफ शादी के पहले से ही काम करती थी। शादी हो गई उसके पहले, शादी के पहले ही मेरे को बोली थी मैं कोई हाउस वाइफ नहीं होने वाली हूँ। आई एम अ वर्किंग पर्सन, मेरे को मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा हुआ तभी मैं उसको पूछा अभी बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, तो बोले कोई सर्वेंट रखेंगे उसका ध्यान रखने के लिए। और वो ये चीज खाते जा रही थी। इमोशनल है ना मैं, मेरा जैसा अल्कोहलिक इमोशनल है। ये वापस जस्टिफिकेशन, ये नजरिया बच्चे को देखने का,
यार बच्चे का ध्यान कौन रख रहा। प्रॉब्लम किधर था? टाइम मैनेजमेंट। ये 10 स्टेप मेरा कि मेरे को टाइम मैनेज करने को नहीं आ रहा था। थोड़ा टाइम रिहैब के अंदर चलो, थोड़ा टाइम अपना बच्चे का ध्यान दो, थोड़ा टाइम अपने खुद का रिकवरी के लिए, यानी मीटिंग वगैरह। जो ट्रायंगल कहते हैं ना अपने ये का, उसका एहसास ही नहीं था। घर काम मीटिंग, घर काम मीटिंग, नहीं। आई नो ऑल, और ये सब ऐसी खिचड़ी ही था सब, विचारों का, भावनाओं का, वाइफ के प्रति फुल रिजेंटमेंट, बच्चे को देख के मायूसपना, आत्मा करुणा, काम के ऊपर से नजरिया हटने लगा। और वो जो 12 स्टेप्स के ऊपर काम करते गए, भगवान काम करवाते गए, ट्रेडिशंस के जरिए जिंदगी को देखना चालू किया वगैरह। मैं ख्याल में आया नहीं यार, ये पैसा जो आ रहा है यहाँ से, ये हजम नहीं होने वाला अपने। ये मेरे लिए बोल रहा हूं मैं, मेरी फितरत तो इसी है। वो जो एक ही लिटरेचर्स में कहा है, शेरिक्स में सुना है कि अल्कोहलिज्म, वे अल्कोहल इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ माई इज्म। प्रॉब्लम इज्म में है। और इज्म क्या है? मेरे अंदर का इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी, मेरे अंदर का वो आध्यात्मिक गड़बड़। और ये गड़बड़ के वजह से ही मैं शराब के पास गया हूं। और क्या गड़बड़? मुझे पावर, मनी, सेक्स, ये 3 चीज का बहुत जबरदस्त पैदाशी लगाव है। पावर बोले तो क्या? मेरा प्रेस्टीज, मेरा मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, माई प्राइड, इन शॉर्ट मेरा गर्व। ये पैसा तो सबको समझता है, सेक्स सबको समझता है। ये 3 चीज मुझे जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही थी, और मैं इमोशनल तौर पे बह जाने का, अनमैनेजेबल। ये फर्स्ट स्टेप का सेकेंड हाफ। इसके वजह से बाबा शांत रहने के लिए वो शराब की जरूरत। और यही चीज वापिस 14 साल के ऊपर हो गया था, भगवान ने शराब से दूर रखते हुए मुझे ये दिखना चालू हो गया। और कहा तो भी ये सब जब काम करना चालू किया था, तो वो आई नो ऑल एटीट्यूड के जगह से एक लर्नर्स एटीट्यूड चालू हो गया। एक सीखने का दृष्टिकोण कि क्या प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है। वो लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, एक्चुअली वो एक्शन में डालना चालू। नॉट लिसनिंग एटीट्यूड रहने का मेरा। मराठी में, हमारी पुनेरी भाषा में बोलते थे ना, कोणाच्या बापाचा ऐकणार नाही मी, किसी के बाप का सुनूंगा नहीं मैं। मुझे मालूम है करके उस पे से बदलते हुए कि नहीं, लोगों की शेयरिंग सुनने चालू किया। और लोगों की शेयरिंग सुनते हुए जो मैं कंपैरिजन करता था, और कंपैरिजन करने के बाद अरे थर्ड क्लास साल, ऐसा फालतूपना करते के इसको पीने को नहीं आया। भूल जाने का जो आप लोग बार बार कहने कि एज येट, अभी तक तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, वो 2012-14 से वो चेंज की लर्निंग एटीट्यूड आ गया ना। अरे थैंक गॉड, गॉड्स ग्रेस, केवल परमेश्वर की मेहरबानी, ये मेरे साथ नहीं हुआ है। ये ख्याल आना चालू हो गए लोगों की शेयरिंग सुनते हुए। तो ए में लाने के बाद बंदा रिलैप्स हो गया, वापिस ए में आया, वापिस रिलैप्स हो गया, खतरनाक रिलैप्स हो गया। पहला मैं हंसने का, क्या अक्कल है आदमी को यार, इतना अच्छा मौका मिला ऐसा करता है। वो चेंज हो गया। अरे यार, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड देयर गो आई, केवल परमेश्वर। नहीं तो मैं भी ऐसा ही करता था। मैं 2 टाइम पहुंच गया था शराब की दुकान पे, 2 टाइम फटने लगी थी मेरी, फुल डिप्रेशन में। ये सब जगह पे बैठ के फिर कॉल लिया, स्पॉन्सर से बात किया, डॉक्टर्स लोग के साथ बात किया, बोला मैं रिहैब का लाइन छोड़ रहा हूं। सब पूछने लगे तू करेंगे क्या आगे लाइफ में? बोला यार, माय हेल्थ, मेरा रिकवरी, माय मेंटल हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है बाकी सब चीजों से। नहीं तो मुझे मालूम है मेरे साथ क्या होगा, मैं जाके शराब पी पे बैठूंगा वापस, और फिर राडे, बेकार तौर पे राडे हो जाएंगे। मुझे मेरा बच्चा संभालना है,
और बाकी का मैं देखूं। जो आज ये अभी भी जो ये कह रहा हूं मैं, वो आज समझ में आ रहा है कि वापिस वो जस्टिफिकेशन वाला एटीट्यूड, कुछ तो भी सच। हकीकत क्या? हकीकत ये थी कि बाबा जो परिस्थिति मेरी जिंदगी में थी, मैं अकेले के ही जान पे हैंडल करने का कोशिश कर रहा था। मैं भूल रहा था कि फर्स्ट स्टेप कह रहे मेरे को, मैं पावरलेस हूं, शक्तिहीन हूं, हतबल हूं मैं। जिसका मतलब इंग्लिश ये बिग बुक में क्या लिखा है? अनएडेड आई कैन नॉट। अकेले के जान पे मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये बस भावनाओं में बह जाना, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। ये बाबा ने ये रियाब के अंदर यार में कि मेरे भाई लोग से मैं पैसा लूट रहा हूं। अरे भाई, तू जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं है। तू रेस्टोरेंट बार पे काम कर रहा था, उधर तेरे घर वाले को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तेरी बीवी को अच्छा नहीं लगा, तू वहां से निकल गया। चलो वो इसलिए परी जगह, तो दूसरा क्या कर सकता है? बाबा तू ये तो कर सकता है, मदद मांगे मांग नहीं। मेरे को मालूम ये आखिरी तक रहा है कीड़ा, आज भी है ये, आज भी है। आई नो ऑल करके इसको तोड़ने के लिए ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वो डिप्रेशन के इसमें से कि उस टाइम पे जो डिप्रेशन के 6 साल मैंने निकाले, केवल 12 स्टेप्स और मीटिंग्स, इसने मुझे सीधा रखा। इसने मुझे सीधा रखा। बीवी और मेरे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग था, घर चलाने का फाइनेंशियल खर्चा 50-50, वो हिसाब से चल रहा था। जो कमा के रखा था वो सेविंग्स करके रखा था मैं। बाकी कोई फालतू शौक नहीं किए थे, मैं फालतूपना नहीं था मेरे अंदर। गॉड्स ग्रेस ऑन मी। फिर आया आपका कोविड का टाइम, फर्स्ट लॉकडाउन आया, और मुझे दिन में 3-3 टाइम स्पीकर के तौर पे ऑनलाइन मीटिंग पे बुलाना चालू हो गया। और वो फिर से आई नो ऑल, आई कैन हैंडल ऑल, एक इगोइस्टिक एटीट्यूड दोबारा आ गया। दोबारा। हालांकि घर में सब काम कर रहा था, वो तो सब लोग ने किए, कोई बड़ी बात नहीं थी। साफ सफाई, बर्तन धोना, बाथरूम धोना, ये वो सब चल रहा था। बीवी को कोविड हो गया था, बीवी का ध्यान रखा घर में ही, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया, मेडिकेशंस वगैरह दिया वगैरह, सब नॉर्मल। अपने में से बहुत सारे लोगों ने किए, सोसाइटी में बहुत सारे जिन लोग को कोविड वगैरह हुआ, उन लोग को भी जाके हेल्प किया मैं। पर इसके पीछे कुछ तो भी स्वार्थ था, सेल्फिश एटीट्यूड। तो पूरा मुझे चाइल्डहुड से लेके कोविड के अंदर पूरा वो दिखते गए। और फिर गैप गिरा, और सेकेंड लॉकडाउन जब चालू हुआ, मैं बोला तो अपन हवे में उड़ रहे, मेरे को ख्याल में आ गया वो स्टेप्स के जरिए। गॉड ने बचा दिया। मैं बोला नहीं यार, अभी ऑनलाइन मीटिंग एज ए स्पीकर नहीं करना है। पर वो जम नहीं रहा था, वह ऑनलाइन मीटिंग करना ही बंद कर दिया। और फिर हम पूना में मेरे होम ग्रुप को पकड़ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह निर्माण हो रहे थे। मेरे जो स्पॉन्सर थे वो गुजर गए, इंटरनल इश्यूज होते गए, उधर सब पॉलिटिक्स, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। ये वापस जस्टिफिकेशन, ये एटीट्यूड, ये नजरिया, बोले मीटिंग में नहीं जाने का, छोड़। और बहुत कोविड लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी, जैसा आज भी ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत चालू है, तो उस टाइम पे जरा ज्यादा ही जोर था ऑनलाइन मीटिंग्स का। नॉर्मल मीटिंग्स में पब्लिक कम आ रही थी, वो एक था। और दूसरी जो भी आने लगी थी, लॉकडाउन के अंदर काफी लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ के रखा था लिटरेचर का, तो वो शेयरिंग, जिससे मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल रहा था खुद का। यार एक टाइम अपन ही ऐसे शेयर करने की, हमारी बम्बईया भाषा में पोपट पंछी, जीरो एक्सपीरियंस। तो वो मुझे उस सीखना चाहिए था उस टाइम पे वो जो भी बंदा ऐसे शेयरिंग कर रहा है, उसको 1-to-1 बाजू पे लेके मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। लेकिन मुझे लेना देना नहीं था, और ये जस्टिफिकेशन लेके मीटिंग्स भी खराब हो गई, पहले जैसा मजा नहीं आ रहा है।
मुझे नहीं मालूम था कि क्या हो रहा था, ये सब जो हो रहा था उसके पीछे का मेन वजह क्या था। बीमारी जो ताकतवर है, तो मेरे अंदर एक कॉम्प्लिसेंसी आ गया था, कॅज्युअल ॲटिट्यूड, चलता पुर्जा दृष्टिकोन. आता मला सगळं माहितीये, आता मला सगळं कळतंय. मी स्वतः स्पॉन्सर झालेलो आहे, 12 पायऱ्या झाल्या, अमुक झालं तमुक झालं, मी स्पीकर झालेलो आहे, मला इथं बोलवतात तिथं बोलवतात, अमुक आहे तमुक आहे. ये सब चीज का एक मेरे अंदर स्पिरिचुअल प्राइड, आध्यात्मिक गर्व. पहला था पावर मनी सेक्स का गर्व, अभी स्पिरिचुअल प्राइड का गर्व आ गया. और ये एटीट्यूड के वजह से मैं मीटिंग से दूर हो गया. और फिर भगवान ने रॉक बॉटम दिखा दिया आखिरी, मेरे हिसाब से. आई होप और रॉक बॉटम ना दिखाओ भगवान, बहरा ही बना दिया मेरे को भगवान ने. जीरो सुनाई देता था पहला 2 साल, जीरो. और उसी के साथ अंदर आने वाला वो, कान के अंदर आने वाला वो आवाज, जिसे टिनिटस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, रात भर में जगते रहने का, फुल फ्रस्ट्रेशन, फुल संताप. वापिस वही चूने पुराने ख्याल, साला दारू पी लेते, साला ये करते, आत्महत्या कर लेते, खत्म कर लेते, बच्चे का चेहरा सामने आने का, फुल वही वापिस रिजेंटफुल एटीट्यूड, लूजर्स एटीट्यूड. कैसी बीमारी है, कितनी पावरफुल है. तो ख्याल में आते गया कि मेरी रिकवरी केवल आज के दिन की है. मैं कितने साल से कितना जो कुछ भी किया है उसकी जीरो कीमत है आज के दिन में, जीरो कीमत. हाँ, उसकी कीमत कब होगी, जब मुझे ख्याल में आएगा कि अभी तक का मेरा जो भी सफर हुआ है वो गॉड्स ग्रेस, वो परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ के मेरे को ये सफर में से लाया है. और इस चीज का एहसास मुझे चंद्रपुर के एक क्या कहते डे विजिल में मुझे हुआ था, अल्काथॉन में. किसी बंदे का कुछ शेयरिंग सुना था मैं, तो उस टाइम पे सुनाई देता था मेरे को. वो शेयरिंग मुझे, जब मेरे कान चले गए, मेरे को वो शेयरिंग बार बार आते गए मेरे इसमें. और वो ऑलरेडी लर्नर्स एटीट्यूड आ गया था. 10 स्टेप और 11 स्टेप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा किधर किधर कुछ तो भी कर रहा था मैं. फिर पहला 6 महीना का मेरा कान का प्रॉब्लम जब हो गया था, तो पहला 6 महीना तो वो ऑफुल, बहुत बेकार परिस्थिति में से गए. बहुत सारे मेंबर्स व्हाट्सएप के जरिए मेरे साथ टच में रहे, उन लोग मेरे साथ टच में रहे तो मुझे बहुत सारी ताकत मिली, मैसेजेस करते रहने के, उनका जो कुछ भी रहने का वो शेयरिंग करने के, मैं शेयरिंग करने का, बहुत हेल्प होते गए. वो सवाल ही नहीं. फिर धीरे धीरे से व्हाट्सएप ग्रुप्स, ए लिटरेचर कनेक्टेड ग्रुप्स के अंदर में ज्वाइन हो गया, मुझे ज्वाइन करवाया गया धीरे धीरे से. और वो वापस लर्नर्स एटीट्यूड वगैरह वो सब आते गए वगैरह. ख्याल में आते गए कि बाबा ये लर्नर्स एटीट्यूड मरते दम तक रखना है, ये मेरी बीमारी मरते दम तक है. ये पावर, ये मनी, ये सेक्स, कौन से तो भी इसमें मेरा इज्म मेरे को खींचने ही वाला है. अगर पैसे से जुड़ा हुआ पावर या मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ पावर खत्म होता है, तो मैं जो स्पिरिचुअल प्राइड का बोला, और ये सब जब ख्याल में आते गए, मुझे ये बात एकदम फिट बैठ गई कि ये भगवान ने मेरे अंदर अगर कुछ दोष दिए हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक उपाय, एक रास्ता मेरे सामने रखा है, जो ए का 12 स्टेप्स का रास्ता है. अगर मैं ये 12 स्टेप के रास्ते पे चलूं, तो मेरे जो डिफेक्ट्स है, मेरे जो दोष है, जिस तरीके से मैं दारू से दूर रखा गया हूं, उसी तरीके से मैं ये दोष या डिफेक्ट से मैं दूर रखा जाऊंगा. जाएंगे नहीं ये, जैसा दारू रुकी है बाहर, वैसे ये दोष भी रुके मेरे आजू बाजू. माई कैरेक्टर डिफेक्ट्स आर स्टैंडिंग अराउंड मी. मेरे आजू बाजू 24 घंटा की ये कब संधि देता है और हम कब अंदर घुसे करके.
मैंने दूर रख रहा हूं उनको, मेरे में नहीं है वो ताकत। सच्चे दिलो जान से कह रहा हूं मैं दोस्तों, मेरे में नहीं है। मेरे में रहता था तो मैं ए में क्यों आता था? ये भगवान का हाथ पकड़ा है मैं। जिस टाइम पे मैं भगवान का हाथ छोड़ता हूं, कोई ना कोई दोष पकड़ लेता है मेरे को। और दिन में मैं 10 टाइम भगवान का हाथ छोड़ता हूं, और जैसा फटका खाता हूं वैसा 10 स्टेप के जरिए इमीडिएटली साला इधर गड़बड़ कर दिया, सेल्फ फील चलाया अपन। साला इधर गड़बड़ कर दिया, सेल्फ फील चलाया, और केवल दोष को ही देखते बैठू तो लूजर्स एटीट्यूड में मैं जाऊं। इसलिए ए के लिटरेचर में मेरे अंदर के पॉजिटिव माझे गुण, माय एसेट्स, उसके बारे में भी बात किए, तभी ख्याल में आया मुझे। और मैं उधर उसके अंदर वापिस उसका प्राइड, उसका गर्व, क्या मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर वो गुण है, उसमें बहक ना जाऊं। उसके लिए 7 स्टेप के अंदर क्लियर कट बताया गया मेरे को। ये भगवान ने तुझे दिए हैं कुछ काम के लिए, इसका तू सही इस्तेमाल कर, भगवान तेरा ख्याल रखेगा। जो पूरा जिंदगी उल्टा ही जीते जा रहा था मैं, एक ही ये सब इसमें से जो चेंज होते गया, जिंदगी को देखने का नजरिया, ये वो सब एक जिस तरह से भी हो, आज जिंदगी जो जी रहा हूं मैं, जैसी भी जा रही है, पहले से बेहतर ही है, इसका तो सवाल ही नहीं। और ये एक चीज फिट बैठ गया 3rd स्टेप के हिसाब से, ये जिंदगी मेरी नहीं है, ये जिंदगी मेरी नहीं, ये बोनस है। जब ये जिंदगी मेरी नहीं है तो मैं किस तरीके से जिंदगी में जो कुछ भी है उसके ऊपर किसी भी चीज का अधिकार या मेरा है करके मैं बोल सकता हूँ। ये भी फिट बैठ गया है। अभी लास्ट वीक में पैसे को पकड़ के बहुत बड़ा घर में झगड़ा हो गया। बहुत पर्सनल बात बता रहा हूँ आप लोग। जो भी अंडरस्टैंडिंग था वाइफ के और मेरे बीच में, वो अंडरस्टैंडिंग के मेरी नजर से वाइफ ने लिमिट्स क्रॉस कर दिए। तो पहला 5 दिन सब एटीट्यूड, लर्नर्स एटीट्यूड, सब बाहर, बीमारी बाहर, पूरा तलवार लेके, द प्राइड, पुरुष का प्राइड। चल ऐसा बोलता है औरत, मेरे को दिखाता है उसको। है पहुंच गया था बैंक में सब एफडीज तोड़ने के लिए वगैरह। बैंक के अंदर वो एक मैडम, वो कई साल से पहचानती, उन्होंने देखा, उनको समझ में आ गया, उनको मालूम, मेरे को सुना ही नहीं देता, उनको शांति से बिठाया, पानी भी नहीं दिया उनके खुद के पानी के बोतल में से। बोले शांत हो जाओ सर, क्या हो गया? बोला बस मेरे को इतना इतना रकम चाहिए, ताबड़तोड़। क्यों चाहिए? बोला मेरा पर्सनल मैटर है। बोले सर मैं पहचानती हूँ आपको, आप पैसा आपके बच्चे के लिए रखेला है, आपके लिए नहीं। मैं आपके बारे में मेरे फैमिली से मैं बात करती रहती हूँ कि आप पहले आदमी मिले जो पूरा पैसा तुमने तुम्हारे बच्चे के लिए रखा है। बच्चे को कुछ हो गया नहीं क्या? तो मुझे समझाओ अब प्रॉब्लम क्या है। तो एफडीज ना तोड़ते हुए मैं आपको एक दूसरा तरीका दिखाऊं कि पैसा किस तरीके से देना है करके। तो उधर वो जो एटीट्यूड फ्लक्चुएट होते रहता है ना मेरा, तो ते फुलपाखरासारखं आहे मी, कधी ह्या फुलावर तर कधी त्या फुलावर. दुहेरी व्यक्तिमत्व आहे ना माझं, कधी राजा तर कधी लहान बाळ कृष्ण। और उसमें कोई तो भी हाथ दे रहा है, साथ दे रहा है, तो छोटे बच्चे के जैसा पकड़ लेने की पहले जैसी आदत, वो मैडम का हाथ पकड़ लिया, बोला मैम ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले चुप, ये थोड़े दिन का मौसम है, खराब आया हुआ है मौसम, भूल जाओ। तुमको देना ही है ना पैसा, दो ना, अच्छी बात है, तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए अच्छी बात है, दो, लेकिन धीरे धीरे से दो। एक ही शॉट में तुमको देना है ना, तुम्हारा ये एक्सट्रीम पर्सनैलिटी वो ख्याल में आया, खाइल दत्त उपाशी नहीं तो राहिल उपाशी। ये सीखने को मिला कि लर्नर्स एटीट्यूड रखा है, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। ये एक तालीम, एक डिसिप्लिन ए ने मुझे दे दी। ग्रैटिट्यूड का लिस्ट बापरे, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अभी ऐसी आदत हो गई, मानो या ना मानो, लेकिन यकीन करो दोस्तों, पिछले डेढ़ साल से तो भी कम से कम यकीनत, सुबह जैसे आंख खुलती है मैं उठता हूँ, दोनों में से पहले यही अल्फाज बाहर निकलते, श्री स्वामी समर्थ, श्रीपाद वल्लभ दिगंबर। सबसे पहले यही, दोनों में से कोई भी।
ना बाहर जा पा रहा मैं। आज स्ट्रेस, आवाज के जरिए होने वाला जो स्ट्रेस रहता है उसके वजह से गाड़ी नहीं चला पा रहा मैं। अभी मीटिंग के पहले बच्चे के लिए दवाई लाने गया था, फुल मैड ट्रैफिक, प्रेयर करते गए। आया घर पे आया, उसको स्प्रे दे दिया, बैठा अपने सिगरेट पीने के लिए और हंसा खुद के ऊपर। बच्चे के लिए गया, स्प्रे लेके आया, खुद को सिगरेट चाहिए, जाता है सिगरेट के शॉप पे, कभी दोस्त लोग के साथ जाता है इधर उधर। तो क्यों नहीं तू फिजिकल मीटिंग को जाता है? ये बहाना ही बना रहा है तू मीटिंग को नहीं जाने का। आवाज का स्ट्रेस, आवाज का स्ट्रेस रहने ही वाला है। इग्नोर नहीं कर सकता है, प्रेयर नहीं कर सकता है सेरेनिटी का। जाते टाइम पे केवल सेरेनिटी का प्रेयर करते जाए। पुणे टू चंद्रपुर, पुणे टू गोंदिया, पुणे टू आमगांव वगैरह बाई कार जाते हैं। कभी कभी दोस्त लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेस पे 180 200 का स्पीड लेते। मैं एकदम स्ट्रेस्ड अप हो जाता हूँ आजकल। तो उस टाइम पे मैं जरा प्रेयर करता हूँ। तो ये सब एक्सपीरियंस है ना। भगवान मेरे को वो एक्सपिरियन्स से सीखणे को बोल रहे, पण मेरे को जस्टिफिकेशन, समर्थनाचं आयुष्य जगायचं सवय झालेली आहे। समर्थनाच्या दृष्टिकोनाने आयुष्य जगण्याची सवय झाली आहे। जस्टिफिकेशन की हॅबिट हो गेली, एक एटीट्यूड ऑफ जस्टिफिकेशन बन गया है। इट हैज टू बी रिप्लेस्ड, हैज टू बी रिप्लेस्ड। फिट बैठ गया दिमाग की, कितना भी दिन हो गया, कितना भी साल हो गया, पानी कम चाय। तुम्हारा आज का दिन कैसा है? नॉट द क्वांटिटी ऑफ योर रिकवरी, द क्वालिटी ऑफ योर रिकवरी। आज का दिन कैसा है? आज ग्रेटफुल है क्या? जब सुबह संदीप का मैसेज आया वगैरह, तो पहले तो क्या बोलते, शराबी है ना, गुस्सा आया संदीप के ऊपर। उसको मालूम है ना, मुझको सुनाई नहीं देता, उंगली कर रहा है क्या? ये मेरे सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड के विचार। और तकदीर से मैं जिधर बैठा था उधर ही दत्त महाराज का फोटो था, और ऐसी नजर इस गई दत्त महाराज के सामने। और सेकंड थॉट आया मेरा, अरे नहीं यार, ये शायद भगवान का बुलावा हो सकता है। कोशिश तो कर तू। आज तेरे को तो कान का प्रॉब्लम है, तू बोल रहा है ना, तो बाहर मीटिंग को नहीं जा सकता है ना। आज कोशिश तो कर ऑनलाइन मीटिंग का, घर के इसमें बैठ के कोशिश कर। भगवान तेरे को एक जरिया ओपन कर रहा है। अरे मैं बोला, ये तो पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर भी मैं खेलते बैठा और संदीप को बोला, संदीप मेरे को शाम तक का टाइम दो। कॉन्फिडेंस नहीं था यार। वो हर तरीके के वो 16,000 शैतान दिमाग में, ऑनलाइन मीटिंग में क्या कहते, ज्वाइन हो सकूंगा, म्यूट अनम्यूट कर सकूंगा, सब सोचते हुए बैठ रहा था मैं। तो 5 साढ़े 5 बजे संदीप को यस करके हाँ बोल दिया। शाम को मेरी जो आदत के हिसाब से नहा धो के भगवान को दीवा वगैरह लगा रहा था, तभी मेरा बच्चा ख्याल में आया। आजकल के बच्चे कितने टेकी सैवी रहते, अपने को सबको मालूम। गुरु बन गए उन लोग टेक्नोलॉजी में। अरे मैं बोला, बच्चा है ना, वो चालू करके देगा, वो म्यूट अनम्यूट करके देगा, जो भी है करके। नहीं तो डायरेक्ट मीटिंग में ही तू संदीप से हेल्प मांग रहे। तो ये धीरे धीरे से दिखता है मेरी बीमारी कैसी है, दिखता है। मुझे समझ में आता है कि मुझे ये एटीट्यूड क्यों रखना है। अनएडेड आई कैन नॉट। मैं बीमार हूं, यस, पर थैंक यू गॉड कि आपने एक रास्ता दिखाया है, मेरे सामने एक रास्ता रखा है। एन ऑप्शन इज देयर, देयर इज अ सोल्यूशन। जा सकता हूं उसके ऊपर में। विलिंगनेस है क्या? उसके लिए ऑनेस्टी चाहिए। तो सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड तोड़ने के लिए एक ऑनेस्ट एटीट्यूड खुद के साथ तो भी रख। खुद के साथ ऑनेस्ट रहे, खुद के साथ ईमानदार रहे। 10 स्टेप कहते हैं ना, कंटिन्यू टेक पर्सनली वेन एवर यू आर रॉन्ग, प्रॉम्प्टली एडमिट इट। वो चालू हो गए, जो अभी शाम का एग्जाम्पल दिया आपको। संदीप के ऊपर गुस्सा, बातें नहीं यार, बोले भगवान संदीप के जरिए काम कर रहे, आपने को एक जरिया दिखा रहे, ऑनलाइन मीटिंग कर, चल चालू कर। थोड़ा कुछ दो लाइन सुनाई दिए मेरे को, 2 बंदे शेयरिंग किए,
दोनों की इसमें से एक एक दो दो लाइन सुनाई दी। बहुत अच्छा लगा वो होता है एक एक दो दो लाइन सुन के। अभी भी लास्ट इधर आया था चंद्रपुर में, इसके बाद अमगांव गया था वो पर चंद्रपुर में मेरे को लगता है भद्रावती के कोई मीटिंग में मेरे को एक बंदे का शेयरिंग सुनाई दिया था। तो इट इज पॉसिबल, मुझे जाके बैठना है बस, मेरे ये चलता पुर्जा दृष्टिकोण में से निकलना है, ये जस्टिफिकेशन समर्थन वाला एटीट्यूड में से निकलना है, आई नो ऑल एटीट्यूड में से निकलना है, लूजर्स एटीट्यूड में से निकलना है, रिजेंटमेंट के एटीट्यूड में से निकलना है। और इस सबको तोड़ ये दो ही एटीट्यूड है, लर्नर्स एटीट्यूड और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसकी जरूरत है मुझे, जो आप लोग के जरिए बार 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 मुझे ये मैसेज भगवान देते ही जाएगा, इसके ऊपर मुझे पूरी श्रद्धा है। आप लोग ने मुझे ये मौका दिया, गॉड्स ग्रेस ऑन मी, कि मैं बोल सका, मैं समझ पा रहा हूँ ये बात कि ये भगवान की मेहरबानी थी मेरे पे, जो आपके जरिए एक नया विंडो खुल गया मेरे लाइफ में कि बाबा मैं इस तरीके से भी ये के कांटेक्ट में रह सकता हूँ। मैसेजेस तो चालू ही है, पर मैं इस तरीके से मीटिंग्स भी कर सकता हूँ। अभी बस ये डिसिप्लिन में लाना है, कंसिस्टेंसी में लाना है दोबारा, है ना। पूरा लोनलीनेस के इस अकेलेपन में मैं रह रहा हूँ, मैं कोई बात करने को नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और वो जो स्लोगन है ना, एन अल्कोहलिक ऑल अलोन इज हिज वर्स्ट एनिमी, वो हो रहा है मेरे साथ। एक शराबी अकेला रहा, उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया वो, कि उसके ख्याल उसको खाते जाते। मुझे मालूम है यार, मैं शेयरिंग करूंगा मेरे अकेलेपन के ख्याल के बारे में, आप लोग बोलेंगे बाबा इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर डालो। आम दुनिया छोड़ो, आप लोग बोलेंगे इसको एडमिट कर डालो साला गधे को। तो मुझे बाहर निकलना है, ये भगवान मेरे को आज और एक अपॉर्चुनिटी दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, वेरी ग्रेटफुल। आप लोग ने सुन लिया, आप लोग ने बुलाया मुझे, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। ओवर टू द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, थैंक यू।